हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से आप इस लॉ को यूज़ करके अपनी सारी डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। वैसे तो मैं हर अल्टरनेट डे वीडियो अपलोड करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आज मैंने कल भी अपलोड की थी और आज भी मैं अपलोड कर रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि मुझे बहुत बड़ी सक्सेस मिली है और मुझे सक्सेस मिलने का मतलब कि मेरी एक क्लाइंट को सक्सेस मिली है, उसे मिली है तो मतलब मुझे ही मिली है। और ये मेरी क्लाइंट है मैरिज मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम से, तो इसीलिए ये सक्सेस स्टोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मंथ प्रोग्राम मैंने इसलिए लॉन्च किया था क्योंकि मुझे ऐसे लगता है, और ये मेरा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि जब हम बहुत ज़्यादा किसी रिलेशनशिप में बहुत परेशान हो जाते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ एसपी बट बिकॉज ऑफ एनी अदर कंडीशन, जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं और हम पूरी कोशिश कर चुके होते हैं, फिर भी हमें हमारा मतलब मैनिफेस्टेशन नहीं मिल रहा होता है, तो मुझे ऐसे लगता है कि उस कंडीशन में आपको एटलीस्ट अपने आप को 3 मंथ्स देने चाहिए। बट अगर आप बिगिनर हो, अभी आपको 1 मंथ से कर रहे हो, 2 मंथ से कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट्स जल्दी भी मिल सकते हैं, क्योंकि अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिविटी नहीं है पहले से प्लांटेड, है ना, मतलब आपके दिमाग में वो एक जो होती है ना, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, तो आपको कम समय लगेगा मैनिफेस्टेशन में। और प्लस फेथ, है ना, आपको लॉ ऑफ अजम्पशन में फेथ भी होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप परसिस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप 2 दिन अफर्म करते हो, फिर तीसरे दिन आपके दिमाग में ये चीज़ क्लिक होगी कि ये चीज़ वर्क करती भी है या मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो इसीलिए मतलब बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं आपके मैनिफेस्टेशन को सक्सेसफुल होने में। बट मैंने सोचा कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, 3 मंथ मैरिज मैनिफेस्टेशन। मैरिज इसलिए, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैरिज से ही रिलेटेड है। और मैंने ये चीज़ देखी है कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं मैरिज मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम में, उसमें मैंने सिर्फ 10 ही एडमिशन लिए थे। तो वो मैंने इसलिए किया था ताकि मैं उन पे मतलब थोड़ा ज़्यादा अटेंशन दे पाऊँ, और उससे ना केवल उनकी मैरिज मैनिफेस्ट होगी, बल्कि उनका जो ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है ना, वो होगा, और मुझे उसके रिजल्ट्स मिले भी हैं। अभी मैंने कुछ ही दिन पहले एक सक्सेस स्टोरी शेयर की है, जिसमें मेरे क्लाइंट ने एक जॉब मैनिफेस्ट की है, वो भी एक गैजेट ऑफिसर की। तो वो भी एक मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट में ही आ गया। इसके अलावा मुझे और भी मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा बात करके ये चीज़ फ़ील होता है कि उनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आई है अपने बारे में, उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव हुआ है, उनके आसपास के लोग मतलब चेंज हो रहे हैं, है ना? तो ये जो सक्सेस स्टोरी है ना, एक्चुअली ये फाइनल सक्सेस स्टोरी नहीं है, बट इन्होंने मुझे बोला कि प्लीज़ मैम आप शेयर करो, और मुझे भी बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि मुझे इसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि इससे ना बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। और मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो यू शुड नॉट गिव अप। अगर आपका स्पेसिफिक पर्सन आपसे प्यार करता है, या आपको लगता है कि उसका नेगेटिव वर्जन आपने क्रिएट किया है, तो यू शुड नॉट गिव अप। आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, ये आपका राइट है कि अगर आप मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते हो, अगर आपको ये पता है कि आपके थॉट ही आपकी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव सोचने में कुछ नहीं जाता। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे उसे मैनिफेस्ट करने से किसी और की लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, कुछ ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, तो वो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आप अपने थॉट्स से अपनी रियलिटी चेंज कर सकते हो, आप किसी और की रियलिटी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो जो लोग भी उस शादी से इम्पैक्टेड होंगे, या फिर आपके मैनिफेस्टेशन से इम्पैक्ट होंगे, वो भी अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं, और उनकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं वो उनकी थॉट की वजह से आ रही है, तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं हो। ठीक है? तो ये आपका मैनिफेस्टेशन है, आपको इसे सिर्फ ऐसे ही लेना चाहिए कि ये मेरा मैनिफेस्टेशन है और मैं अपनी लाइफ को चेंज कर रही हूँ। वो मुझे कई बार ऐसे पूछा जाता है कि मैम हमें बहुत गिल्ट होता है कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, तो उसका यही जवाब है कि आप किसी और की लाइफ ख़राब कर ही नहीं सकते हो। आपके पास ये पावर है ही नहीं, क्योंकि सामने वाले के पास उसकी अपनी थॉट प्रोसेस है, उसके पास उसकी मैनिफेस्टेशन पावर है, चाहे अब वो इस चीज़ को जानता है या नहीं जानता है, वो उस पे डिपेंड करता है। बट आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी ओनली। ठीक है? और आप अपनी रियलिटी में हर वो एक्सपीरियंस ला सकते हो जो आप चाहते हो। तो मेरी जो ये क्लाइंट है, ये है फ्रॉम कनाडा, और
इनका ये था कि इनकी शादी इनके एसपी से फ़िक्स हो गई थी, मतलब घर वालों ने ही अरेंज की थी। और जब वो जो एक पीरियड होता है ना, जब मतलब हो जाता है, इनके यहाँ पे क्या हुआ था कि मतलब पहले ही 1-2 मीटिंग के बाद ही इनका रोका हो गया था, और उसके बाद कुछ टाइम पीरियड था जब इनकी शादी होनी थी। और ये दोनों ही मतलब कनाडा में थे, कनाडा में रहते हैं। इनकी पूरी फैमिली मतलब कनाडा में ही रहती है। तो इनका रोका हो गया था, उसके बाद बस शादी होने ही वाली थी। उससे पहले ही इनका जो एसपी था, वो किसी मतलब थर्ड पार्टी के चक्कर में फँस गया, या फिर आप बोल सकते हो कि इन्होंने ही ये चीज़ क्रिएट की कि उनका मतलब इन्हें विश्वास नहीं होता था। इन्हें लगता था कि, और वो भी कैसे लगता था कि इनके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस थे, इन्होंने अपनी जो फैमिली में देखा हुआ था और जो अपने फ्रेंड्स के साथ देखा हुआ था, उसके हिसाब से इन्होंने अजम्पशन बनाया था कि सारे लड़के मतलब ऐसे ही होते हैं, है ना? वो शादी तो किसी और से करते हैं, बट उनका अफेयर कहीं और होता है। तो इस तरह का इनका अज़म्पशन था, जिससे ये इन्हें पता ही नहीं था कि ऐसा इनका जो ये अज़म्पशन है, जिनको जो इनका ये हिडन फेयर है, ये कहीं न कहीं इनकी लाइफ़ को इतना इम्पैक्ट करेगा। तो इसी वजह से इन्होंने ये चीज़ क्रिएट कर ली कि इनका जो एसपी है, जिससे इनकी शादी होने वाली थी, स्टार्टिंग में इनका रिलेशनशिप मतलब वैसा तो नहीं था कि ठीक है, मतलब एक जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का होता है, बट हाँ, एक दूसरे की रिस्पेक्ट थी और दोनों ही सेटिस्फाइड थे इस रिश्ते से, दोनों ही खुश थे और एक्साइटेड भी थे कि ठीक है, हमारी शादी होने वाली है। बट जो वो बीच वाला पीरियड होता है ना, उसमें ये सारी चीज़ें हो गई। तो उसके बाद जैसे ही मतलब शादी की डेट नज़दीक आने लगी, तो इनके एसपी ने ना मतलब वही करना कि इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया और बातें करना बंद कर दिया। और जब इन्होंने मतलब पूछा कि क्या हो रहा है, आप मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहे हो, या फिर मतलब आप उतने इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने ना मतलब इनको सीधा-सीधा मतलब ये बोल दिया कि ये बिल्कुल भी खुश नहीं है इस शादी से, और ये बस ये शादी करना चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने घरवालों की वजह से करना चाहते हैं। और उसके अलावा इन्होंने बोल दिया कि आप ना मुझसे कुछ उम्मीद मत रखना। मतलब देखो कि आपकी नेगेटिविटी कितनी जल्दी आपके ऊपर हावी हो सकती है, कितनी जल्दी आपकी लाइफ में एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। तो वो चीज़ कि जब स्टार्टिंग में ये लोग मिले थे, इतने खुश थे दोनों, और दोनों सैटिस्फाइड थे और दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। बट कुछ ही दिनों में, मतलब मान लो कि 2 महीने के 2 महीने का लगा टाइम इनको, वो जो नेगेटिव अज़म्पशन था ना, क्योंकि ये उनसे बात तो करती थी स्टार्टिंग से ही, बट कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड यही चलता था कि कहीं ये भी ऐसा तो नहीं होगा, कहीं मेरी शादी भी ऐसी तो नहीं होगी। तो इन्होंने वो चीज़ क्रिएट कर ली कि उनका एसपी उनको बोल रहा है कि मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं ये शादी सिर्फ़ अपने घरवालों की मर्ज़ी से कर रहा हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा शॉक हो गई, और इनका भी ये था कि इन्हें शादी नहीं करनी, क्योंकि अगर सामने वाला इंसान सामने से ऐसे बोल रहा है कि उसे नहीं करना और वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो इन्होंने भी मतलब सोच लिया कि ठीक है, मुझे भी नहीं करनी है ऐसी शादी। बट कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा हर्ट थी, और इनको लग रहा था कि इनके साथ मतलब गलत हो रहा है, और वही ना विक्टिम माइंडसेट कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, उसने मेरे साथ ये किया। तो ऐसे ही इन्होंने यूट्यूब में सर्च किया कि हाउ टू फॉरगिव समवन, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि कहीं न कहीं ये इंसान इनको ना बहुत ज़्यादा दुःख दे रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। और ये इनकी लाइफ़ का मतलब पहला ही मतलब एक रिलेशन था, जहाँ पे ये अपने घरवालों की मर्ज़ी से किसी से शादी करना चाहती थी, और बहुत खुश थी दोनों फैमिलीज़। तो इन्हें ना बहुत ज़्यादा इन वो विक्टिम माइंडसेट तो था ही, प्लस सामने वाले इंसान पे बहुत गुस्सा भी था कि इसने मेरे साथ ऐसे किया। उस वक़्त ये अनअवेयर थी कि इन्होंने ही वो चीज़ क्रिएट की है। उसके बाद इन्हें लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन के बारे में पता चला, और लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन के बारे में जब पता चला, तो वही है कि अ, वही अपना जो बहुत सारे जो फ़ेमस चैनल हैं वहीं पे चली गई, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगी। और वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा लूटा गया, आप ये मान सकते हो। ऐसे वो होता है ना कि कुछ कि ये वाला आप स्टोन पहन लो, इससे आपका सेल्फ लव इंक्रीज़ होगा। आप ये वाला वो कर लो, इससे आपका एसपी आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना? इससे ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और मतलब मेडिटेशन क्लासेस वग़ैरह इन्होंने बहुत जॉइन की, बहुत जॉइन की। बट इन्हें ना कुछ भी मतलब इम्पैक्ट नहीं दिखा, कुछ भी इम्पैक्ट नहीं दिखा, क्योंकि वो ना जो अंदर से एक दुःख होता है, वो तो ख़त्म ही नहीं हुआ था। वो माइंडसेट भी ख़त्म नहीं हुआ था। हालाँकि ये मुझे बताती है कि जब इन्होंने होपोनोपोनो किया था, तो इन्हें कुछ मतलब रिजल्ट्स मिले। रिजल्ट इन द सेंस कि इनको कुछ वो जो अंदर से जो दुःख था ना, वो थोड़ा कम होने लगा, और इन्हें लग रहा था कि ये उन्हें माफ़ कर देंगी। बट जब इन्हें मैनिफेस्टेशन के बारे में पता चला कि आप अपने एसपी को वापस पा सकते हो, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसे तो ऑलरेडी ट्राई कर ली थी, बट उन्हें ना कोई भी क्लियर कट रास्ता नहीं दिखा रहा था कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि जब भी हम मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते हैं ना, तो हम लोग सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पास ही जाते हैं। और
बहुत लकी होते हैं वो लोग, मैं मानती हूँ, जो सीधे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मतलब बहुत जल्दी वो लॉ ऑफ अजम्पशन में शिफ्ट हो जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस रेट एसपी मैनिफेस्टेशन में लॉ ऑफ अजम्पशन का ज़्यादा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ दोनों को, दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं, बट जो उनको इंटरप्रेट करते हैं ना, वो लोग उसको बहुत अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो इस वजह से ना वो बिल्कुल ही एक अलग कॉन्सेप्ट बन गया है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपको यही बोलता है कि आपको अपने थॉट्स को चेंज करना है, आपको पॉजिटिव सोचना है ना। बट कुछ कुछ चीज़ें उसमें ऐसी हैं कि लोग उसको ना थोड़ा सा मिसयूज़ कर रहे हैं कि आप ये टेक्निक करो, वो करो, प्लस साथ में वो जो मंत्र होते हैं कि हम आपको ये मंत्र कराएंगे, आप ये मंत्र जाप करो, और आप ये वाली माला पहन लो, ये करो, ये जाप करो। तो वो चीज़ ना थोड़ी सी मतलब अलग है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं और उसी चक्कर में मतलब फंसे रह जाते हैं। तो अगर आप लोग भी वहाँ से आए हो तो आप लोग, बहुत सारे लोग मेरे से रिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि जब भी मैं 1 टू 1 सेशन लेती हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि मैम हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चक्कर में अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है। तो ठीक है, फिर ये लॉ ऑफ अजम्पशन में आई, और लॉ ऑफ अजम्पशन में इन्होंने सबसे पहले एक और लॉ ऑफ अजम्पशन की फेमस कोच हैं जिनसे इंडिया में इन्होंने मतलब सेशन लिया था, बट उनका इन्होंने 1 टाइम सेशन लिया तो शायद उन्हें इतना बेनिफिट नहीं आया। बट हाँ, इन्हें ये पता चल गया था कि मुझे अपने थॉट्स को फ्लिप करना है और मुझे रोबोटिक अफर्मेशंस करने हैं ये, और ये पूरा दिन रोबोटिक अफर्मेशन करती थी। नवंबर में इनके सामने मेरा वीडियो आया था, तो स्टार्टिंग में तो इन्होंने मुझसे सेशन नहीं लिया, क्योंकि उसी टाइम पे इन्होंने पहले वाले कोच से सेशन लिया हुआ था, तो ये मेरी वीडियोस देखती थी। और जब मैंने मैरिज मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था, मैंने उसका जो जो मैंने लॉन्च किया था वो मैंने कुछ दिन पहले ही बता दिया था। तो इन्होंने मुझसे उसी टाइम पे मतलब सबसे पहले इन्होंने मुझसे सेशन ले लिया, और इन्होंने मुझे बोला कि मैम आप प्लीज़ 1 का वेट मत करो, आप 1 जनवरी का वेट मत करो, आप मुझे पहले ही बता दो कि कैसे क्या-क्या करना है। मैं आपके साथ 3 मंथ तक रहना चाहती हूँ और मुझे अपनी मैरिज मैनिफेस्ट करनी है। तो इस बीच ये सिचुएशन थी कि इनके एसपी के साथ बिल्कुल नो कांटेक्ट था, और शादी इनकी होने वाली थी नवंबर में, बट वो इसी चक्कर में बहुत ज़्यादा वो हो गई, और एक तरह से मतलब कैंसिल ही हो गई थी कि अब वहाँ पे शादी नहीं होगी। तो फिर उसके बाद इन्होंने मतलब बहुत सारी कोशिशें की हैं इन्होंने, ऐसा नहीं है, खुद पे बहुत काम किया है। बट जब ये मेरे पास आई तो फिर हम लोगों ने इनकी मतलब जर्नी स्टार्ट की लॉ ऑफ अजम्पशन में। लॉ ऑफ अजम्पशन में से पहले हो गई थी। हाँ, तो फिर जब ये मेरे पास आई, फिर हम लोगों ने मैरिज मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम में इनको मतलब इन मैरिज मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम में इन्होंने इनरोल किया। तो जब इनका पहला वीक था उस टाइम तो इनको कुछ भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे, और इनका प्रॉब्लम ये था कि ये ना मतलब थॉट्स तो इनको पता था कि थॉट्स फ्लिप करने हैं और पॉजिटिव रहना है, तो इनको ना वो मतलब समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करूँ, क्योंकि वो जो विक्टिम माइंडसेट था वो पूरी तरह से गया नहीं था। और वो मेरे से भी जब मैं मिली थी तो बार-बार यही बोल रही थी कि मेरे साथ ऐसे-ऐसे हुआ, ऐसे किया उसने। हालाँकि वो खुद भी बोलती थी कि मुझे पता है कि मुझे ये नहीं बोलना, बट मेरे दिमाग से ये चीज़ें हट ही नहीं रही है, मेरे दिमाग से हट ही नहीं रही है, क्योंकि मतलब इन्हें ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा प्योर हूँ, मैं बहुत मतलब अच्छी लड़की हूँ, हाँ, और बट मेरे साथ बहुत गलत हुआ, है ना? ये सेल्फ कॉन्सेप्ट का पार्ट है कि हमें जब ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, बट हमारे साथ चीज़ें सही नहीं होती। तो अगर ऐसा ऐसा सेल्फ कॉन्सेप्ट किसी का भी है तो यू शुड करेक्ट इट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है आपके लिए। तो इनका भी सेल्फ कॉन्सेप्ट ये था कि मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, मैंने हमेशा अपने पेरेंट्स की बात मानी, मैंने हमेशा ये किया, मैंने हमेशा वो किया, बट मेरे साथ हमेशा गलती होता है, ये होता है, वो होता है। तो फिर सबसे पहले हमने इनके सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम किया, क्योंकि जब स्टार्टिंग में वहाँ पे गई थी ना जो लॉ ऑफ असम्पशन की कोचिंग, वहाँ पे इनको सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में उतना बताया नहीं गया। इन्होंने एसपी के बारे में बताया, तो एसपी ही उन्होंने एसपी के बारे में इनको अफर्मेशन वगैरह दिए, बट एसपी की अफर्मेशन ये नहीं कर पाई अच्छे से, और उसका इम्पैक्ट इनको नहीं दिखा। वो इसलिए हुआ क्योंकि सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत वीक था, और सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करो। और अगर ये मेरे पास 1 टाइम सेशन में आई होती ना, तो शायद मैं भी इनको वही देती। मुझे समझ ही नहीं आता इनका बिलीफ सिस्टम क्या है। वो तो ऐसे होता है कि जैसे मतलब मैरिज मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम ही है, तो उसमें हम लोग कनेक्टेड रहते हैं फॉर 3 मंथ स्ट्रेट, और उसमें ये होता है कि वीकली कॉल्स होती हैं, है ना? वीकली कॉल्स में ये चीज़ें बातें करते करते ही बहुत सारी चीज़ें, बहुत अंदर की चीज़ें पता चल जाती है कि प्रॉब्लम आखिर में है कहाँ। और इसीलिए शायद ये प्रोग्राम बहुत बड़ी सक्सेस होने वाला है, और इसके रिजल्ट तो वैसे आने लग गए हैं, और अभी मतलब वैसे हिडन मतलब छोटे मोटे रिजल्ट्स तो बहुत आ गए हैं, लाइक जॉब मैनिफेस्टेशन और रिलेशनशिप विद अदर्स,
बहुत अच्छी हो गई है, फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छी हो गई है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया है ना, स्किन अच्छी हो गई है, ऐसी वाली सक्सेस स्टोरीज तो बहुत है। बट जो स्पेसिफिक पर्सन की सक्सेस स्टोरी है वो भी छोटे छोटे मोमेंट्स मुझे बताते रहते हैं मेरे क्लाइंट्स। बट वो जो सक्सेस स्टोरी कंप्लीट है ना कि शादी अब हो रही है हमारी, वो वाली भी बहुत जल्दी आएगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो हाँ, तो जब मैंने इनसे बातें की 2-3 सेशन के बाद, तो मुझे ये चीज़ पता चली कि इनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत वीक था, और सेल्फ कॉन्सेप्ट हमने सही कराया। और जब इनको सेल्फ कॉन्सेप्ट, देखो मेरे सेल्फ कॉन्सेप्ट, मेरे नहीं बोलूँगी, बट आप सेल्फ कॉन्सेप्ट का कोई भी अफ़र्मेशन ले लो, उसको आप अगर अच्छे से करते हो ना कंसिस्टेंसी के साथ 3-4 दिन, तो आपको ना पॉजिटिविटी फ़ील होने लग जाती है। तो इनका भी ना जैसे वो होता है ना कि कुछ तो ऐसे, ऐसा तो कुछ तो ऐसी चीज़ है जो छूट रही है, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो मैं गलत कर रही हूँ, ऐसा इनके दिमाग में हमेशा आता था। और वो यही था कि ये सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं कर रही थी। बट इन्होंने जब सेल्फ कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, तो इनको विदिन अ वीक इतना मतलब पॉजिटिविटी फील होने लगी, वो जो विक्टिम माइंडसेट था वो चला गया। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमेशा के लिए चला गया, अगर अभी भी मैंने इनको वार्न किया है कि अगर आप इसे छोड़ोगे ना तो वो वापस आ सकता है। इसलिए अपनी मेंटल डाइट का ध्यान बहुत ज़रूरी रखना है आपको। सेल्फ कॉन्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, बात ख़त्म नहीं होती। पॉजिटिव रिजल्ट दिख गए, बात ख़त्म नहीं होती। आपको उसे तब तक करना है जब तक आप अपने बारे में कंप्लीटली कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते, और जब तक आप देख नहीं लेते कि आपके आसपास की सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। आपका करियर ठीक हो गया है, आपकी आपकी रिलेशनशिप ठीक हो गई है, आपकी हेल्थ ठीक हो गई है, तब तक आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है। तो इन्होंने सेल्फ कॉन्सेप्ट किया, और अभी सक्सेस ये मिली है इनको कि इनके एसपी ने इन्हें कॉल किया, और इनके उनके जो एसपी के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी इनके पेरेंट्स को बात की है, और बोला है कि हम वापस से मिलना चाहते हैं, और शादी के लिए मतलब मिलना चाहते हैं बेसिकली। और वो सॉरी भी बोल रहे हैं कि जो भी हुआ उसको माफ़ करके, ये वो है ना। तो ये अभी मूवमेंट स्टार्ट हुई है, और ये चीज़ उन्होंने मुझे फ़ोन पे शेयर की थी, तो मैं स्क्रीनशॉट नहीं दे सकती। और इन्होंने भी मतलब मना कर दिया कि स्क्रीनशॉट नहीं मैम, मैं पूरी सक्सेस स्टोरी अपनी वॉइस में लेकर आऊँगी, और जब शादी हो जाएगी उसके बाद। तो अभी फ़िलहाल ये चीज़ें चल रही है कि इनके जो इन-लॉज़ इनसे मतलब बातें, बिल्कुल इन-लॉज़ तो अच्छे थे, इन-लॉज़ के बारे में कोई ऐसा अज़म्पशन नहीं था। बट हाँ, एसपी के बारे में ये अज़म्पशन था कि वो चीट कर देगा, तो वो चीज़ अब होने लगी है पॉज़िटिव, जो इन्होंने अपना माइंडसेट पॉज़िटिव किया था। एक तो इनको एसपी से मतलब इनिशियली कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही थी कि जैसे उनका अचानक से डीपी दिखना स्टार्ट हो गया व्हाट्सएप पे, जो कि नहीं दिख रहा था पहले। और उसके बाद इन्हें इंस्टाग्राम पे भी उनकी फ़ॉलो रिक्वेस्ट आई, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि हमने बोला कि इंट्यूशन है आपको एक्सेप्ट करने का तो आप कर लो। तो उन्होंने किया था वो एक्सेप्ट, और उसके बाद फिर धीरे-धीरे इनकी बातें स्टार्ट हुई, और बातें भी उन्होंने ही स्टार्ट की जैसा इन्होंने सोचा था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा भी जो मैनिफेस्टेशन का एक्सपीरियंस है ना, उसमें आपको ना हमेशा एंड रिज़ल्ट पे फ़ोकस करना चाहिए। और जब आप एंड रिज़ल्ट पे के लिए इतना ज़्यादा मतलब अफ़र्म कर लेते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करने लग जाता है, तब आप बीच की चीज़ों के बारे में एक पल के लिए सोच सकते हो कि ये चीज़ ऐसी हो जाए तो मज़ा आ जाए, है ना? तो मैंने भी ये चीज़ की थी, मेरे साथ भी हमेशा ऐसा ही होता है। जो चीज़ मैंने ऐसे अपना मेरा हमेशा जो मेरा अफ़र्मेशन होता है वो एंड रिज़ल्ट के लिए ही होता है कि जो भी मेरे को चाहिए मैं उसी को एंड रिज़ल्ट ही विजुअलाइज़ करती हूँ। बट उसी बीच में, है ना, उसी एंड रिज़ल्ट को विजुअलाइज़ करते हुए या एंड रिज़ल्ट को अफ़र्म करते हुए, बेसिकली मैं रोबोटिक अफ़र्मेशन ज़्यादा करती हूँ, और अफ़र्मेशन करते-करते मुझे नेचुरल विजुअल्स ही आते हैं। तो वो जब मैं एंड रिज़ल्ट के लिए अफ़र्मेशन स्टार्ट करती हूँ ना, तो मुझे बीच में ही कुछ ऐसा मतलब रास्ता दिखता है कि अगर ये ऐसे हो जाए ना तो अच्छा हो जाएगा। वो नेचुरल होता है, वो मैं लॉजिक नहीं लगाती हूँ। तो वो जब नेचुरली होता है ना, तो मैं ऐसे सोच लेती हूँ कि हाँ यार, ये ऐसे हो जाए तो कितना मज़ा आए। बट वो बहुत टाइम पीरियड बहुत कम होता है, ऐसा नहीं कि मैं उसी में बैठ के फिर ड्वेल कर रही हूँ कि यार ऐसे हो जाए, प्लीज़ ऐसे हो जाए, ऐसा नहीं। बस वो एक इंट्यूशन आता है कि यार ये चीज़ ऐसे हो जाए, तो मैं उसको थोड़ा विजुअलाइज़ कर लेती हूँ। नेचुरल होती है ये प्रोसेस, ठीक है? नेचुरली विजुअलाइज़ होता है, और फिर जब वो सारी चीज़ें मतलब हो जाती हैं डन, और उसके बाद जब अनफोल्डिंग हो रही होती है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कि हाँ, ये मैनिफेस्टेशन है आपका, तो मुझे पता चलता है कि हाँ, ये तो मैंने सोचा था कि यार ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। तो अगर आप लोगों को मैनिफेस्ट करना है ना, तो ये वीडियो एक तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें डिस्कस की हैं जो आपकी जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। और दूसरी कि हमेशा आप एंड रिज़ल्ट पे ही फ़ोकस करो, और बीच में जो होना होगा ना वो अपने आप हो जाएगा। अगर उसके लिए आपका कोई एक्शन ज़रूरी है तो आपको वो इंट्यूशन आ जाएगा, और आप बिना सोचे समझे, बिना लॉजिक लगाए वो काम कर दोगे। तो इसलिए ये परेशानी मत लो कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे रिएक्ट करूँ, मैं कैसे बिहेव करूँ, मैं कैसे रिस्पॉन्स करूँ। आपको कुछ ये सब नहीं, ये नहीं सोचना, आपका काम है ही नहीं। आपका काम है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने एंड रिज़ल्ट पे लगे रहो, और आपका काम है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। मतलब फल तो पता ही है आपको क्या है,
है ना? बट आप उसी पे चिपके रहो, उसी पे अटके रहो कि नहीं, आई एम दिस, आई एम ऑलरेडी मैरिड, आई एम ऑलरेडी दिस, आई एम ऑलरेडी दैट, व्हाटएवर यू वांट, है ना? आप उसी लास्ट वाले रिजल्ट पे डटे रहो कि मेरी विश, मेरी डिज़ायर ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है, और ये काम आपको करना पड़ेगा, तभी आपकी जो विश है ना वो मैनिफेस्ट होगी। और जो लोगों को टाइम लग रहा है, उनका रीज़न यही है कि वो बार-बार अपनी 3D में वापस आ जाते हैं। कुछ देर अफ़र्म करते हैं, मान लो उन्होंने एक दिन पूरा अफ़र्म किया, बट दूसरे दिन ना वो वापस 3D में झाँकने लग जाते हैं कि मैम उसने तो अभी तक मुझे मैसेज नहीं किया, ये पता नहीं कब होगा, है ना? अब मैं अपने क्लाइंट्स की बात बता रही हूँ, बट जो ऐसे व्यूअर्स हैं जो सिर्फ़ मतलब मेरे क्लाइंट्स नहीं हैं, तो उनके लिए ये है कि आप लोग भी थोड़ा-सा, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो एंड रिज़ल्ट पे ही फ़ोकस करो। बीच की चीज़ें ना सारी सारी देख ली जाएँगी, सारी वो जो डिवाइन इंटेलिजेंस है, जिसे मैं भगवान मानती हूँ, या आपके अंदर ही जो ईश्वर है, जो सारी ये सृष्टि को चला रहा है ना, वो अपने आप देख लेगा। आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस रास्ता पता है कि हाँ, मेरा एंड रिज़ल्ट ये है, उसके लिए मुझे ये करना है। आप उस पे डटे रहो, है ना? परसिस्ट करो। मैं मानती हूँ कि आपको परसिस्ट करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी, बट यू हैव टू डू इट, अगर आपको आपका मैनिफेस्टेशन चाहिए तो। तो ये है हमारी सक्सेस स्टोरी, फ्रॉम रिजेक्टिंग अ गर्ल टू टेक्स्टिंग हर बैक एंड सेइंग सॉरी, एंड अप्रोचिंग हर पेरेंट्स अगेन विद अ मैरिज प्रपोजल। ठीक है? अभी आगे की बातें ये सब स्टार्ट होंगी, बट अभी मुझे ये भी बोल रही थी कि मैम अभी तो उनके पेरेंट्स तो बात करने के लिए रेडी हैं, बट मेरे पेरेंट्स क्या पता माने या नहीं माने। तो अभी असली टास्क स्टार्ट होता है, और अब टास्क ये है कि इनके पेरेंट्स को भी हमें मनाना है। तो आई होप कि वो भी हम 1 मंथ में कर ही लेंगे, और फिर आपके साथ शेयर की जाएगी पूरी सक्सेस स्टोरी, और वो भी इन्हीं की वॉइस में। तब तक के लिए आप लोग लगे रहो, डटे रहो, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।